दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में शानदार मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स पहले बल्लेबाजी कर रही थी और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और मैदान के अंदर तूफान मचाकर रख दिया। जब पंजाब किंग्स की टीम ने 180 रन बना लिए और इसके बाद मैदान पर अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पंजाब की टीम के द्वारा 181 रनों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। आइए हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे ही कि क्या रही इस मैच की अब तक की हाइलाइट्स, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और महेंद्र सिंह धोनी में शानदार बल्लेबाज कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। रविंद्र जडेजा का यह निर्णय चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि चेन्नई की टीम ने इनके पावर प्ले के अंदर ही 2 विकेट ले लिए थे। दोस्तों, रविंद्र जडेजा के गेंदबाजी वाले फैसले के बाद पंजाब किंग्स की टीम के बल्लेबाज शिखर धवन और मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने के लिए आए। मयंक अग्रवाल तो इस मुकाबले में ज्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं दिखा पाए और 4 रन पर आउट होकर चले गए, लेकिन इसके बाद इस मुकाबले में शिखर धवन और लियांग लिविंगस्टोन ने तो कमाल ही कर दिया और इस मुकाबले में लिविंगस्टोन ने 30 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 5 खूबसूरत चौके और 5 बड़े बड़े छक्के भी लगाए। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि लिविंगस्टोन पंजाब की टीम को 200 के पार पहुंचा देंगे, लेकिन अंत में ये गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। और इसके बाद अगर हम शिखर धवन की बात करें तो शिखर धवन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भी इस मुकाबले में शानदार 33 रन बनाए और शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन की बेहतरीन पारी की बदौलत पंजाब किंग्स की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट होकर 180 रन बना लिए थे। और इसके बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आई और पंजाब किंग्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के सामने 181 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा हुआ था। चेन्नई की टीम की तरफ से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के इरादे से उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा, तो वहीं पंजाब की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोरा। और इसी बीच जैसे ही वैभव अरोरा ने पहली गेंद डाली तो उस पर रॉबिन उथप्पा एक भी रन नहीं बना पाए और इसी बीच ऐसे ही वैभव अरोरा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर रॉबिन उथप्पा ने शानदार शॉट खेल दिया और 2 रन ले लिए और इन्हीं 2 रनों के साथ रॉबिन उथप्पा ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। और इसके बाद जैसे ही वैभव अरोरा ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो उस पर रॉबिन उथप्पा ने एक सुरक्षात्मक शॉट खेल दिया और 1 रन ले लिया। इसके बाद अब स्ट्राइक पर आ चुके थे चेन्नई की टीम के दूसरे ओपनर ऋतुराज गायकवाड़। जैसे ही वैभव अरोरा ने इनको अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो इस पर ऋतुराज गायकवाड़ ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और अपना खाता खोल लिया। इसके बाद वैभव की 5वीं गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने 1 रन ले लिया और अब स्ट्राइक पर फिर से ऋतुराज गायकवाड़ को दे दिया गया। और एक बार फिर से जैसे ही वैभव अरोरा ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उस गेंद को डॉट खेल दिया और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 1 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान के 5 रन हो चुका था। इसके बाद पंजाब किंग्स की टीम की तरफ से अगला ओवर डालने के लिए आए कगिसो रबाडा और इन्होंने अपने ओवर की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से की। कगिसो रबाडा ने अपनी शुरुआत की 2 गेंद रॉबिन उथप्पा को डॉट खिला दी और इन 2 गेंदों पर रॉबिन उथप्पा एक भी रन नहीं बना पाए, लेकिन इसके बाद जैसे ही कगिसो रबाडा के ओवर की तीसरी गेंद आई तो उस पर रॉबिन उथप्पा ने शानदार शॉट खेल दिया और चौका लगा दिया और इस प्रकार से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की पहली बाउंड्री आई। इसके बाद कगिसो रबाडा ने शानदार वापसी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को एक गेंद खिला दी और अब ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह से दबाव में आ चुके थे और इस दबाव को हटाने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने रबाडा के अंतिम गेंद पर एक शॉट खेलने की सोची तो वो गेंद सीधा शिखर धवन के हाथों में चली गई और इस प्रकार से ऋतुराज गायकवाड़ कैच आउट हो गए और ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 2 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन हो चुका था। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए मोइन अली, परंतु स्ट्राइक पर रॉबिन उथप्पा ही मौजूद थे। पंजाब किंग्स की टीम का तीसरा ओवर करने के लिए एक बार फिर से वैभव अरोरा ही आए और जैसे ही वैभव अरोरा ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर रॉबिन उथप्पा ने शानदार चौका लगा दिया और इसके बाद अगली ही गेंद पर वैभव अरोरा ने रॉबिन उथप्पा को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया और इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा 10 गेंदों पर मात्र 13 रन ही बना पाए और अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और इसके बाद अंबाती रायडू बल्लेबाजी करने के लिए आए तो इधर मोइन अली भी एक गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट हो गए और इस मुकाबले में मोइन अली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 0 पर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू का साथ देने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा, लेकिन इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा अपनी शानदार कप्तानी पारी नहीं खेल पाए और अर्शदीप सिंह की एक गेंद पर बोल्ड हो गए और हम
हम आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा भी इस मुकाबले में अपना खाता नहीं खोल पाए और डक पर आउट हो गए और इस प्रकार से इस मुकाबले में अभी तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 4 विकेट गंवा चुकी है। अब मैदान पर शिवम दुबे और अंबाती रायडू बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का स्कोर 6 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 27 रन हो चुका है। अब दोस्तों यहां से खेलना बड़ा ही दिलचस्प होगा क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 4 विकेट होने के बावजूद भी 181 रनों के लक्ष्य को चेज कर पाती है या फिर नहीं। दोस्तों आप हमें अपने कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।